the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine. This is the lecture of Computer Science class 10th and the topic is control structure. आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे. इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ कंट्रोल स्ट्रक्चर. A statement used to control the flow of execution in a program is called control structure. एक ऐसी स्टेटमेंट जो प्रोग्राम में फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करती है, इसको कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं. द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर. इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो स्पेसिफिक ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाता है. इट इज़ कॉल्ड द फ्लो ऑफ प्रोग्राम. इसको प्रोग्राम का फ्लो कहते हैं. द फ्लो ऑफ प्रोग्राम कैन बी कंट्रोल्ड इन डिफरेंट वेज बाय यूजिंग द कंट्रोल स्ट्रक्चर्स. जो फ्लो ऑफ प्रोग्राम है उसको कंट्रोल किया जाता है डिफरेंट वेज में जो कि हम यूज़ करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर के लिए. इसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर की 3 टाइप्स हैं. सबसे पहली है सीक्वेंस, उसके बाद है सिलेक्शन एंड देन लूप. सीक्वेंस जो है, इन सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर स्पेसिफाइड इन प्रोग्राम. सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि स्टेटमेंट उसी तरह से एग्जीक्यूट होती है जिस ऑर्डर में हमने प्रोग्राम को स्पेसिफाइड कर दी होती हैं कि ये वाली स्टेटमेंट सबसे पहले होगी, फिर उसके बाद सीक्वेंस में नेक्स्ट वाली होगी, फिर नेक्स्ट सीक्वेंस में नेक्स्ट वाली होगी. इस तरह से हम सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं. द कंट्रोल फ्लो फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अदर इज़ अ लॉजिकल सीक्वेंस. कंट्रोल फ्लो वो जिसमें एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट पे फ़्लो करती है, इसे लॉजिकल सीक्वेंस कहते हैं. और तमाम स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जैक्टली एक दफ़ा सिर्फ एग्जीक्यूट होती हैं. इसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, देन स्टेटमेंट 3 एंड देन स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट हो रही है. इसकी जो एग्जांपल है वो आप देख सकते हैं. 10 इनपुट फर्स्ट एंटर फर्स्ट नंबर x, एंटर सेकेंड नंबर y. तो इसमें क्या है कि 30 एवरेज हमने फाइंड करनी है. एवरेज हम कैसे फाइंड करते हैं? दोनों नंबर्स को प्लस करके उनको उस पर डिवाइड कर देते हैं, फिर और प्रिंट करवा लेते हैं एवरेज को. इस प्रोग्राम में ये है कि 2 नंबर्स जो हैं उन्हें इनपुट किया गया है और डिस्प्ले किया गया है एवरेज को ऑन द स्क्रीन. और जो प्रोग्राम है वो 2 स्टेटमेंट्स को यूज़ कर रहा है जिसमें 2 नंबर्स इनपुट हो रहे हैं और एक स्टेटमेंट जो है वो एवरेज कैलकुलेट कर रही है और दूसरी जो है वो एवरेज को डिस्प्ले कर रही है. तो ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो इसको सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर कहते हैं. इसके बाद सिलेक्शन है. सिलेक्शन स्ट्रक्चर सेलेक्ट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन. अगर हम कोई भी कंडीशन इसको दे दें तो ये क्या करेगा, उसमें से कंडीशन को देखते हुए स्टेटमेंट को सेलेक्ट करेगा या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को सिलेक्ट करेगा. तो ये किस रूल पे काम कर रहा होता है? ट्रू या फॉल्स. तो इसमें कंडीशन दे दी जाती है और फिर देखा जाता है कि अगर तो कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट कर दो और अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट कर दो. तो इसमें जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो यूज़ करते हैं बेसिक में वो ये है, इफ़ देन स्टेटमेंट एंड इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट. तो इसकी एग्जांपल ये है कि एक प्रोग्राम इनपुट किया जाता है जिसमें मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं और मैसेज डिस्प्ले करवाना होता है ऑन द स्क्रीन कि स्टूडेंट जो है वो पास है या फेल है. तो उसको कंडीशन दे दी जाती है कि अगर तो स्टूडेंट के मार्क्स 40% से कम है तो वो फेल है और अगर 40 या 40% से ज़्यादा है तो उसको पास कर दो. तो ये क्या है? सिलेक्शन स्ट्रक्चर है जिसमें स्टेटमेंट को सिलेक्ट कर लिया गया है. इसके बाद है लूप स्ट्रक्चर. ये किस लिए यूज़ होती है? ये एग्जीक्यूट करती है स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एक से ज़्यादा टाइम. These control structures are also called repetition structure. These control structure execute the statements for specified number of times. इसमें हम एक लूप को बता देते हैं कि आपने इतनी दफ़ा ही एग्जीक्यूट होना है और वो इतनी दफ़ा एग्जीक्यूट होता है. इसको लूप स्ट्रक्चर कहते हैं. और लूप स्ट्रक्चर में वाइल वेंड लूप और इसके बाद फोर नेक्स्ट लूप आ जाती है. आप देख सकते हैं कंडीशन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है. अगर फॉल्स है तो उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दो और अगर फॉल्स है तो उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दो और अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट पे जाओ और दोबारा से फिर कंडीशन को चेक करो. इसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल आ जाता है. द स्विचिंग ऑफ कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्रोग्राम टू अदर पार्ट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल. जब एक
प्रोग्राम जो है जब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है और उसको कंट्रोल किया जाता है तो इसे ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल कहते हैं। इसमें डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफरिंग द कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्रोग्राम टू अदर पार्ट ऑफ प्रोग्राम आर एज फॉलोज। इसमें अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल है और कंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल होता है। तो अनकंडीशनल में क्या होता है, द स्विचिंग ऑफ कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्रोग्राम टू अदर पार्ट विदाउट एनी कंडीशन इज कॉल्ड अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। जिसमें कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती और प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाता है बगैर किसी कंडीशन के, इसको अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल कहते हैं। तो इसकी जो एग्जांपल है वो गो टू स्टेटमेंट है। और कंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल जो है वो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में तो जाता है लेकिन डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, मतलब इसमें कंडीशन को देखना है लेकिन अनकंडीशनल में कंडीशन को नहीं देखना। दिस प्रोसेस शिफ्ट्स द कंट्रोल टू अ स्पेसिफिक लाइन बाय स्किपिंग वन और मोर लाइंस। इसमें क्या है कि एक लाइन पे अगर प्रोग्राम है तो वो नेक्स्ट लाइन को स्किप करके उससे नेक्स्ट में चला जाएगा। तो इस तरह से ये कंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल जो है वो अप्लाई होगा। और इसमें ऑन गो टू एंड ऑन एरर गो टू जो है वो इंक्लूड होते हैं। तो सिंटैक्स ऑफ गो टू स्टेटमेंट इज़ एज फॉलोज। तो गो टू लाइन नंबर जो है वो क्या है, लाइन नंबर ये इंडिकेट करता है कि अब कंट्रोल ने कौन सी लाइन पे ट्रांसफ़र होना है। इसमें आप देखें 10 CLS है, 20 प्रिंट हेलो है, 30 गो टू 50 है, उसके बाद प्रिंट 40 आई लव प्रोग्रामिंग, 50 प्रिंट अल्लाह हाफिज़, 60 एंड। तो इसमें क्या है, फर्स्ट लाइन जो है वो क्लियर स्क्रीन के लिए है, सेकंड लाइन जो है वो डिस्प्ले करेगी हेलो ऑन द स्क्रीन, और थर्ड लाइन जो है वो डायरेक्ट 50 लाइन पे चली जाएगी और 40 लाइन को इग्नोर कर देगी। तो इस तरह से स्क्रीन पे अल्लाह हाफिज़ जो है वो प्रिंट हो जाएगा और एंड हो जाएगा। इसके बाद है गो टू स्टेटमेंट कैन ट्रांसफ़र द कंट्रोल टू ओनली वन ट्रांसफ़र पॉइंट। इसमें एक जो है ट्रांसफ़र पॉइंट होता है गो टू स्टेटमेंट में। द ऑन गो टू स्टेटमेंट इज़ बेसिक इज़ यूज टू गिव मोर देन वन ट्रांसफ़र, जिसमें एक से ज़्यादा ट्रांसफ़र दिया जा सकता है टू कंट्रोल द ट्रांसफ़र ऑफ प्रोग्राम्स। इट इज़ मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट, ये मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। अब इसका सेंटेक्स देख लें। द सेंटेक्स ऑफ ऑन गो टू स्टेटमेंट इज़ एज फॉलोज। ऑन वेरिएबल एक्सप्रेशन गो टू N1 N2 एंड N3। एक्सप्रेशन जो है वो क्या करता है, न्यूमेरिक डिजिट देता है जिसमें रिज़ल्ट जो है वो नंबर्स की सूरत में होता है और इसकी वैल्यू जो है वो 0 से लेके 255 तक होती है। और N1 N2 और N3 जो है ये क्या इंडिकेट करता है, लाइन नंबर इंडिकेट करता है जिसमें कंट्रोल जो है वो ट्रांसफ़र होता है। इसकी एग्जांपल ये है कि देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 10 CLS, 20 इनपुट जो है एंटर करनी है वैल्यू ऑफ x एंड y, और 30 इनपुट एंटर योर चॉइस, 1 ऐड, 2 सब्ट्रैक्ट, 3 मल्टीप्लिकेशन एंड 4 डिवीजन। तो इसमें क्या है 40 नंबर पे है ऑन एन गो टू 50, 60, 70, 80। अब ये जो n है ना, ये वो वैल्यू होगी जो हम यूज़र्स उसको प्रोवाइड करेंगे। अगर हम यूज़र जो हैं उसको बोले, अगर वो 10 पे आता है, फर्स्ट लाइन पे आया 10, उसने क्लियर कर दिया स्क्रीन को, वो सेकंड लाइन पे आया, उसने वैल्यूज़ मांगी हैं x और y, वो भी हमने उसको दे दी। उसके बाद वो पूछेगा कि आपकी चॉइस क्या है। अगर हम इसमें से 1 उसको देंगे तो वो हमें इन दो नंबर्स को ऐड करके दे देगा। अगर 2 देंगे तो वो हमें सब्ट्रैक्ट करके देगा। अगर हम 3 देंगे तो वो उसे मल्टीप्लाई करके देगा, और अगर 4 देंगे तो वो डिवाइड करके दे देगा। और इस तरह से फिर वो जो है गो टू किस पे जाएगा, 50, 60, 70 और 80। फिर वो इन चारों लाइंस को प्रिंट करवा देगा। फिर है ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इन बेसिक इज़ यूज टू ट्रांसफ़र द कंट्रोल टू स्पेसिफिक लाइन इफ़ एन एरर अकर्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अगर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान कोई भी एरर आता है तो कंट्रोल जो है वो किसी स्पेसिफिक लाइन पर ट्रांसफ़र हो जाता है। इसको ऑन एरर गो टू कहते हैं। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एरर्स इन बेसिक प्रोग्राम। ये बेसिक प्रोग्राम में एरर्स को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका सेंटेक्स जो है ऑन एरर गो टू लाइन है। लाइन जो है वो स्पेसिफिक लाइन नंबर को इंडिकेट करता है जिसमें ट्रांसफ़र जो है वो उस लाइन पे पहुंच जाता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। इसके बाद है इसका इसकी एग्जांपल। तो 10 ऑन एरर गो टू 60, क्या करेगा वो डायरेक्ट 60 लाइन पे जाएगा और प्रिंट करवा देगा एरर को।
इसके बाद ERR एंड ERL वेरिएबल्स, ईच पॉसिबल एरर इन बेसिक इज़ असाइंड अ यूनिक कोड। इसमें बेसिकली हर जो है एरर जो है उसको एक यूनिक कोड असाइन कर दिया जाता है। द कोड ऑफ एरर इज़ स्टोर्ड इन वेरिएबल ERR। इसमें क्या है कि जो वेरिएबल का जो कोड है ना जिसमें एरर आता है उसको स्टोर करवा दिया जाता है ERR में जब भी कोई एरर आता है। एंड द लाइन नंबर ऑन विच द एरर अकर्स इज स्टोर्ड इन वेरिएबल ERL। तो इस तरह से ये ERR और ERL जो है वो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। इसकी एग्जांपल्स आप देख लें। नेक्स्ट आपका क्लास वर्क है। क्लास वर्क में आप सबसे पहले अपने नोटबुक्स ओपन करें और क्वेश्चन नंबर 1 राइट करें। व्हाट इज़ मेंट बाय कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो अ स्टेटमेंट यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है? एक ऐसी स्टेटमेंट है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान फ्लो को कंट्रोल करती है और इसको कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये स्पेसिफिक ऑर्डर में एग्जीक्यूट किए जाते हैं जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और इसको फ्लो ऑफ प्रोग्राम कहते हैं। हाउ मैनी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर अवेलेबल इन बेसिक। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। दीज आर सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड लूप स्ट्रक्चर। इसके बाद है विच स्टेटमेंट्स आर यूज टू कंट्रोल आइट्रेशंस इन बेसिक। तो कौन सी स्टेटमेंट है जो कंट्रोल करती हैं आइट्रेशंस को इन बेसिक। तो द स्टेटमेंट्स यूज टू कंट्रोल आइट्रेशंस इन बेसिक इंक्लूड फॉर नेक्स्ट लूप एंड व्हाइल व्हेन लूप। देन वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि राइट डाउन द सेंटेक्स ऑफ फॉर नेक्स्ट लूप। फॉर नेक्स्ट लूप का जो सेंटेक्स है वो क्या है? फॉर है, वेरिएबल है, वेरिएबल में एक्स जो है वो इक्वल है वेरिएबल जो है वो इक्वल है एक्स के, और जो है एक्स से लेके वाई तक जाएगा। उसके बाद स्टेप है इसमें एन, और स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करवाई हुई है और उसके बाद नेक्स्ट लिख दिया है। तो फोर जो है वो क्या करता है? ये स्टार्ट ऑफ द लूप है। वेरिएबल जो है दैट इंडिकेट्स द काउंटर वेरिएबल ऑन द लूप डिपेंड्स, जिस पे लूप जो है वो डिपेंड करेगा काउंटर में, मतलब कि इसमें कितने काउंट्स जो हैं वो होंगे। इसके बाद x जो है ये स्टार्टिंग वैल्यू है और y जो है ये एंडिंग वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल है। इसके बाद स्टेप जो है ये क्या करता है? इट इज़ यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल। ये वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल को चेंज करने के लिए यूज़ होता है जब भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है, और ये ऑप्शनल होता है। द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल इज़ इंक्रीज्ड बाय 1 इफ़ इट इज़ नॉट यूज्ड। वैल्यू ऑफ काउंटर जो है वो इंक्रीज होती है 1 के साथ अगर उसमें स्टेप जो है वो यूज़ ना हो। और n जो है वो क्या करता है? ये इंडिकेट करता है द चेंज दैट विल अकर इन द काउंटर वेरिएबल। जब भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसमें जो भी चेंज आता है वो n जो है वो उसे अकर करता है। उसके बाद स्टेटमेंट जो है ये क्या करता है? इट इंडिकेट्स द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू बी रिपीटेड बाय द लूप। और नेक्स्ट जो है ये एंड ऑफ लूप है। इसके बाद है व्हाट इज़ लूप। अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट इज़ एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली इज कॉल्ड लूप। एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट जो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होती है इसे लूप कहते हैं। और इनफाइनाइट लूप कौन सी होती है? द लूप दैट हैज़ नो एंडिंग पॉइंट, जिसमें कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। इसके बाद है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रेज्यूम स्टेटमेंट। तो रेज्यूम स्टेटमेंट रिटर्न्स द कंट्रोल टू द स्टेटमेंट दैट कॉज्ड द एरर। जो रेज्यूम स्टेटमेंट है वो कंट्रोल को रिटर्न करती है जब स्टेटमेंट जो है उसमें कोई एरर आता है और जब उसको दोबारा से एग्जीक्यूट करना होता है। दिस स्टेटमेंट इज़ यूज्ड इन द एरर हैंडलिंग रूटीन। इसको एरर हैंडलिंग रूटीन में यूज़ किया जाता है जो कि कंट्रोल को ट्रांसफ़र करती है एक एरर से दूसरे, मतलब कि एक एरर को ख़त्म कर देती है फ्रॉम द एरर हैंडलिंग रूटीन, और ताकि एक्चुअल प्रोग्राम जो है वो सही तरीके से परफॉर्म हो सके। व्हाट टाइप ऑफ एरर अकर्स बाय गिविंग इफ़ स्टेटमेंट इन एनी ब्लॉक ऑफ इफ़ स्टेटमेंट। तो कोई भी एरर जो है वो इफ़ स्टेटमेंट को लिखने के बाद नहीं आता इन द एफ स्टेटमेंट ब्लॉक। वट इज़ नेस्टेड लूप। अ लूप विद इन अ लूप इज़ कॉल्ड नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर जब दूसरी लूप काम कर रही होती है तो इसे नेस्टेड लूप कहते हैं। नेस्टेड लूप में क्या होता है? इनर लूप जो होती है वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होती है जब भी उसमें कोई चेंज आता है।
इसके बाद है नेम द टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, तो सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप जो है दीज आर द टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसमें मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग कंट्रोल जो है उनके नेम कौन कौन से हैं, तो यूनिडायरेक्शनल, यूनिकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल और कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल एंड कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज़ अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल एंड कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। इसके बाद फ्लो चार्ट आपने बनाना है इफ़ देन स्टेटमेंट का। तो सबसे पहले कंडीशन जो है वो उस कंडीशन का जो आपने लेबल है वो लगाना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, फ्लो लाइन लगाएंगे और उसको ट्रू, अगर तो स्टेटमेंट ट्रू है तो लाइक अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट में ले जाओ, और अगर फॉल्स है तो डायरेक्टली उसको एंड कर दो। What change occurs in counter variable after each iteration of step value is not used in for next loop? तो the counter variable is incremented by 1। हमेशा क्या होता है, काउंटर वेरिएबल जो है वो इंक्रीमेंटेड बाय 1 होता है। मतलब इसमें एक कंडीशन की जो इंक्रीमेंट है वो होती है जब भी कोई आइटरेशन जो है उसमें स्टेप इन्वॉल्व नहीं होता। Differentiate between outer and inner loop. The loop that contains an other loop in its body is called outer loop। एक ऐसी लूप जिसमें कोई और लूप उसकी बॉडी में मौजूद हो इसे आउटर लूप कहते हैं। और जो द लूप दैट इज़ रिटन इन द बॉडी ऑफ एन आउटर लूप, और आउटर लूप की बॉडी में जब किसी लूप को राइट किया जाता है तो इसे इनर लूप कहते हैं। Which statement is used in basic for unconditional transfer of control? तो go to statement is used for unconditional transfer of control। इसके बाद आपका होमवर्क ये है कि आपने जो भी मैंने अभी क्लास वर्क करवाया है इसको आपने अच्छे से लर्न करना है और समझना है जो भी मैंने आपको करवाया है। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।